इसको ठीक से समझना होगा। यद्यपि पतंजलि योग सूत्र बहुत सुंदर और बहुत संक्षेप में योग को समग्रता में डिस्क्राइब करते हैं, परंतु योग का बहुत सारा प्रारंभ उपनिषद काल में हो जाता है और भारत में तो जो आदि योगी की परंपरा है, भगवान शिव पहले योगी हैं और तमाम सारे ऋषियों ने योगस्थ होकर के काम किया और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के कर्म करो और निष्पक्ष होकर के काम करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ होकर के काम करने पर मनुष्य को बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत शांति मिलती है, टेंशन से मुक्त रहता है। और इसलिए भगवान ने ये कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। योगा इज इफिशियंसी ऑफ एक्शन। यह जो इफिशियंसी है, ये जो कार्य की कुशलता है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो और चाहे हायर स्टडीज हो और चाहे इनोवेटिव डिजाइन हो, एडवांस रिसर्च हो, इन सब में बहुत उपयोगी है। योग के लिए कहा गया है कि योग का निरंतर अभ्यास करने से उसकी प्रज्ञा, उसकी मेधा, उसकी बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। और योग से जो समाधि स्थिति में लिखा जाता है, उसमें मनुष्य का दिमाग इतना विकसित होता है कि उसको बहुत सारी चीजें ऐसे उसके दिमाग में कॉस्मिक रेंज की तरह उतरती चली जाती है और लगता है कि सारा मन जो है वो ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ में है। विचार करने का विषय है योग में ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए हमको इसके गूढ़ विज्ञान के तत्व को समझना होगा। योग को करने की जगह कैसी हो, इसका बहुत सुंदर वर्णन श्वेताश्वेतर उपनिषद में किया गया है। उसमें एक मंत्र है, समय शुचौ शर्करा वन हिवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयाद भी मनोनुकूले न चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजित। वह जगह समतल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, वहाँ आग नहीं हो, बालू कंकड़ नहीं हो, आवाज नहीं आती हो बाहर की, और ऐसी गुफा हो जो मन के अनुकूल हो, आंख को पीड़ा देने लायक नहीं हो और बाहर की हवा का प्रभाव उसमें नहीं ज्यादा हो। ऐसी जगह पर योग साधना करनी चाहिए। इस योग साधना से आदमी को बहुत आनंद ही नहीं आता, उसकी मेधा शक्ति, उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी चिंतन क्षमता सब बढ़ती है। तो कठोपनिषद में कहते हैं कि देखो ये हर कोई नहीं कर सकता। कश्चित धीरः, कोई जो धैर्यवान है, प्रत्यग आत्मनम ऐच्छत् आवित्त चक्षुर अमृतम अमृतत्वम इच्छन्, वो आत्मा के ज्ञान की इच्छा करता है
और वह अमृतत्व की इच्छा करता है। और तब मुंडक उपनिषद कहता है कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सतस्तुते पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। उसको ज्ञान के प्रसाद से वह निष्कलंक हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, शांत हो जाता है, आनंद में आ जाता है और ध्यानस्थ हो जाता है। तब वो विशुद्ध सत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो शुद्धतम है। इसलिए हमको योग के लिए उपनिषदों को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।